अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट से आपको इजीली कॉटन थ्रेड मिल जाता है। आप इसको एंकर का थ्रेड भी बोल सकते हैं और ये इसे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। इतना नीट और ख़ूबसूरत है। आप इसको दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं ईजीली। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ, जो कि ईजीली कैरी कर सकती हूँ। इसके साथ आप अपने हाथ पे जो आपको सूट करती है वो वाली हुक यूज़ कीजिए। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है और हमें इसमें बेस रो नहीं बनानी है, एज इट इज़ ही इसको डिज़ाइन को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले जिस फैब्रिक पे आपने डिज़ाइन को बनाना है उसको आपने प्रेस की हेल्प से प्रेस कर लेना है और साथ ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सबसे पहले हमें अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डबल क्रोशे बनाना है, बट मैं अपनी बिगिनर फेलोज़ की आसानी के लिए डबल क्रोशे की जगह पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाऊंगी, जो कि हमारी डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशे हो गया। साथ ही हमने, और अगर आप डबल क्रोशे बना सकते हैं तो आप पहले स्टार्टिंग पे ही डबल क्रोशे बना लीजिए। ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाया, ये 3 डबल क्रोशे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमें 4 डबल क्रोशे चाहिए बगैर किसी डिस्टेंस के, बिल्कुल साथ साथ। और इन 4 डबल क्रोशे के एज पे हम जब फोर्थ वाला डबल क्रोशे बना लेंगे, इसके एज पे हमें बनाना है 3 चेन। कुछ इस तरह से 3 चेन के बाद हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस आखिरी वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम। और जब ये डबल क्रोशे बना लेंगे तो इसके एज पे हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन बनाया हमने और ये जो हमारे पास ऊपर 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं उसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अपना पीकॉट कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद एक 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में, कुछ इस तरह से 1 और ये 2। इस तरह से हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन और साथ में एक बार हमने पीकॉट बनाया है। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, कंप्लीट हो जाता है। 4 डबल क्रोशे के साथ लास्ट वाले फोर्थ वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें ये पैटर्न बनाना है। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसके एज पे हमने फिर से 3 चेन ले लेना है और इस 3 चेन को हमने इसके बाद डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमारा पैटर्न बनाया था इसके लास्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जब हम डबल क्रोशे बना लेंगे उसके एज पे 3 चेन बनाएंगे। इसका हम पीकॉट बनाएंगे इसके 2 लूप्स के क्रॉस में और साथ ही फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने ये पीछे वाला पैटर्न कंप्लीट किया है बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे ही 2 टाइम डबल क्रोशे बना लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल ये सेम पैटर्न, ये भी सेम पैटर्न है और ये भी सेम, इसको रिपीट किया हमने। साथ ही हम इसको फिनिश करते हुए डबल क्रोशे का भर लेंगे और क्या करेंगे, डिस्टेंस कुछ इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे। जितना डिस्टेंस इसका बनता है उतना ही डिस्टेंस पे आप इसको अटैच करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। और 4 टाइम डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे, 1 2, बगैर किसी डिस्टेंस के हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है, 3 और ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही इसके एज पे हमें फिर से वही सेम पैटर्न बनाना है 2 टाइम। इस तरह से कुछ इस तरह से हमें इसको रिपीट करना है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब ये फोर्थ वाला लास्ट वाला डबल क्रोशे बना लेंगे उसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लिया और फोर्थ डबल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाएंगे एक बार डबल क्रोशे। इस एक बार डबल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट। इसके क्रॉस में हम इसको पीकॉट को क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। साथ ही 2 टाइम्स डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे इसी स्पेस में, 1 और ये 2 डबल क्रोशे कंप्लीट किया हमने। इसी पैटर्न को हम एक बार फिर से बनाएंगे 3 चेन के साथ, 3 चेन और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें डबल क्रोशे बनाना है एक बार और फिर हम इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट, इस पीकॉट को सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसमें इसी क्रॉस में हमें एक बार डबल क्रोशे और ये 2 टाइम डबल क्रोशे। टोटल हमें एक कैप में 1 टाइम 3 चेन और 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है एक पीकॉट के साथ। जैसे ही ये 2 पैटर्न्स कंप्लीट हो जाती हैं
बिल्कुल इस तरह से डिस्टेंस लेना है, जितना इसका डिस्टेंस बनता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है। साथ ही फिर से डबल क्रोशे बना लेना है हमने 4 टाइम, बिल्कुल सेम डिस्टेंस लिए बगैर ही, विदाउट एनी डिस्टेंस हमें 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने डिज़ाइन की लुक देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और इस तरह के ट्रेंडी डिज़ाइन बनाया कीजिए, ट्राई ज़रूर किया कीजिए और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे किस तरह से बना। और किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईज़िली आके कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके एजेस पे जहाँ पे हमने पीकॉट्स बनाए हैं, आप इसमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी लगा सकते हैं। सेम पैटर्न को आपने रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है बगैर किसी न्यू अटैचमेंट के। आपने सेम इसी को एज इट इज़ फॉलो करना है और आप अपने जितने 4 साइडेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या फिर दुपट्टे के पल्लू पे बनाना चाहती हैं, आप इस डिज़ाइन को दामन पे बनाएं। बहुत ही खूबसूरत लेस बनती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका डिज़ाइन कैसा बनता है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है हमारा आज का। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड के अलावा सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।